10 अप्रैल 2026 एक ऐसी मीटिंग होती है जो आम नहीं थी। ना कोई वॉर अलर्ट, ना कोई मार्केट क्रैश। फिर भी वॉल स्ट्रीट के सबसे बड़े बैंक एकदम अलर्ट मोड में। इस मीटिंग में शामिल थे स्कॉट बेसेट और जेरोम पोवेल, और वजह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल जिसका नाम है माइथोस। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं गुड रिटर्न्स। मैं हूं आपके साथ अरुणिमा द्विवेदी। जिस मीटिंग की अभी हमने बात की है, जिसके पीछे वो मीटिंग हुई, वो नाम हमने आपको बताया है, वो है माइथोस। अब ये कोई नॉर्मल टेक अपडेट नहीं था, ये एक इमरजेंसी मीटिंग थी, क्योंकि पहली बार ऐसा लग रहा है कि साइबर थ्रेट का पूरा गेम बदल सकता है। माइथोस, जिसे एंथ्रोपिक ने बनाया है, एक्सपर्ट्स इसे सुपर ह्यूमन हैकर तक कह रहे हैं। मतलब ऐसा एआई जो सिस्टम में घुस सकता है, कमजोरियां ढूंढ सकता है और इंसानों से कहीं ज्यादा तेजी से उनका फायदा उठा सकता है। और सबसे चौंकाने वाली बात, इसके खुद के क्रिएटर का कहना है कि ये इतना पावरफुल है कि इसे ओपनली रिलीज करना खतरनाक हो सकता है। अब समझिए कि आखिर ये करता क्या है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर को स्कैन करता है, उसमें हिडन फ्लॉज ढूंढता है और ये भी समझता है कि कोई हैकर उन फ्लॉज को कैसे एक्सप्लॉइट करेगा। टेस्टिंग के दौरान माइथोस ने हजारों जीरो डे फ्लॉज ढूंढ निकाले। जीरो डे फ्लॉज मतलब ऐसे बग्स जिनके बारे में सॉफ्टवेयर बनाने वालों को भी नहीं पता होता, यानी उन्हें फिक्स करने के लिए उनके पास 0 डेज होते हैं। हैकर्स के लिए ये किसी हिडन सीक्रेट डोर से कम नहीं होता, और माइथोस ऐसे हजारों दरवाजे ढूंढ सकता है। अब यहां से शुरू होता है असली डर। जो टूल सिस्टम को बचा सकता है, वही टूल अगर गलत हाथों में चला जाए तो वही सबसे बड़ा अटैक वेपन बन सकता है। इमेजिन करिए एक एआई जो एक साथ मल्टीपल टारगेट्स पर हमला कर सके। पावर ग्रिड्स, वाटर सप्लाई, बैंकिंग सिस्टम, सब कुछ एक साथ। यही वजह है ना कि बैंक सबसे ज्यादा टेंशन में थे और वॉल स्ट्रीट पर यह मीटिंग सबसे ज्यादा पैनिक मोड में हुई है। क्योंकि सच ये है कि आज भी दुनिया के कई बड़े बैंक पुराने सिस्टम्स पर चल रहे हैं जो इस लेवल के एआई थ्रेट के लिए बने ही नहीं। ऑलरेडी बड़े नाम जैसे कि जेपी मॉर्गन चेज, गोल्डमैन सैक्स और मॉर्गन स्टैनली को इसका लिमिटेड एक्सेस दिया गया है टेस्टिंग के लिए, और बाकी कंपनियां भी इसमें घुसने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन सवाल ये कि कंट्रोल किसके पास है? देखिए, अभी के लिए बहुत लिमिटेड लोगों के पास। एंथ्रोपिक ने माइथोस को एक प्राइवेट प्रोग्राम में लॉक किया हुआ है। इस प्रोग्राम का नाम है प्रोजेक्ट ग्लासस्विंग। इसमें सेलेक्ट कंपनियों को ही एक्सेस है, जैसे कि Amazon वेब सर्विसेज, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और एनवीडिया। आइडिया यह है कि पहले वल्नरेबिलिटीज को फिक्स कर लिया जाए, उससे पहले कि गलत लोग उसे ढूंढ लें। लेकिन यहीं एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, एक्सेस मिलेगा किसे और किसे नहीं। इसी वजह से गवर्नमेंट अब सीरियसली अलर्ट हो चुकी है। हाल ही में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF की वॉशिंगटन मीटिंग में माइथोस एक बड़ा डिस्कशन पॉइंट था। रेगुलेटर्स पूछ रहे हैं कि क्या हम इसके लिए तैयार हैं? क्या हमारे पास ऐसे एआई के लिए रूल्स हैं भी? अब सबसे जरूरी बात भी समझिएगा, इसका असर आप पर क्या होने वाला है। जी हाँ, आप पे और हम पे भी इसका असर होगा, क्योंकि हम और आप सीधे तौर से अब एआई से जुड़ चुके हैं। क्या आपका बैंक अकाउंट सेफ है? क्या यूपीआई कार्ड्स अचानक काम करना बंद कर सकते हैं? क्या आपका पर्सनल डेटा बिना पता चले लीक हो सकता है? अगर पावर ग्रिड या वाटर सिस्टम टारगेट हुआ तो क्या पूरे शहर के शहर डिसरप्ट हो सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, जब बैंक्स और गवर्नमेंट्स खुद इस टेक को अभी समझ ही रहे हैं, तो अभी हमें कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? क्योंकि सिर्फ ये एक टूल की बात नहीं है, ये उस फ्यूचर की बात है जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों से तेज सोच सकता है। डैरियो एमोडॉय खुद कह रहे हैं कि हम ऐसे दौर में एंटर कर रहे हैं जहां एआई सिस्टम्स इंसानों को आउटथिंक कर सकते हैं, हैक कर सकते हैं, डिफेंड कर सकते हैं और स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं, वो भी सुपर ह्यूमन स्पीड पर। और असली डर यही है, माइथोस सिर्फ डेटा के लिए खतरा नहीं हो सकता, ये हमारे लिए भी डेंजरस हो सकता है, क्योंकि पहली बार मशीन सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं कर रही, वो खुद खेल को समझ रही है और शायद हमसे बेहतर खेल रही है।